कैनबिस, गांजा, चरस, भांग जैसी नशीली चीज। ये दुनिया का सबसे पुराना साइकोएक्टिव सब्सटेंस है, मतलब ऐसी नशीली चीज जो हम पर मानसिक प्रभाव डालते हैं, उनमें से एक है। और भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। भारत में कैनबिस के विभिन्न रूपों में जैसे गांजा, चरस और हैशिश पर सख्त कानूनी पाबंदियां हैं। समय समय पर कैनबिस को लीगलाइज करने के लिए काफी डिस्कशंस हुए हैं। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव लॉ पर। आज हम कैनबिस के लीगलाइजेशन और इससे जुड़े तमाम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भारत सरकार ने साल 1985 में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट को पारित किया। ये एक्ट भारत में नशीली चीजें जैसे गांजा और चरस और इसके उत्पादों से संबंधित कानूनों और सजा के बारे में बात करता है। वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट के तहत कैनबिस के फूलों और इसके रेजिन की खेती, प्रोडक्शन, सेल और इसके ट्रांसपोर्टेशन को अपराध माना जाता है। हालांकि ये एक्ट पत्तियां, बीज और तने का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि भांग कुछ इलाकों में कानूनी रूप से उपलब्ध रहती है, क्योंकि वो इसकी पत्तियों और बीज से बनता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसे अवैध माने जाने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग खास तौर पर त्योहारों जैसे होली के त्योहार पर खुलेआम किया जाता है। लेकिन आजकल कानूनी पाबंदियों के कारण भांग से बने उत्पादों की बिक्री और उपयोग एक पेचीदा मामला बन गया है और यह अब भी विवाद का विषय बना हुआ है। 19वीं सेंचुरी के दौरान भारत में कैनबिस का काफी उपयोग देखा गया। इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने 1890 के दशक में इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन को बनाया ताकि गांजे के सोशल और मॉरल इम्पैक्ट्स को स्टडी किया जा सके। रिसर्च के बाद कमीशन ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय नियंत्रित करने की सिफारिश की और साथ ही इसके कंजम्पशन को कम करने के लिए अधिक टैक्स लगाने का सुझाव दिया। अब बात करते हैं एनडीपीएस एक्ट की। इस एक्ट ने गांजा, चरस और अन्य मेजर ड्रग्स जैसे कोकेन, एलएसडी और एमडीएमए की प्रोडक्शन, पोजेशन मतलब अपने पास रखना, इसके ट्रांसपोर्टेशन और कंजम्पशन यानी सेवन पर पाबंदी लगाई। इस कानून का उल्लंघन करने पर स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज इंपोज की जाती है। कड़ाई के बावजूद एनडीपीएस एक्ट राज्यों को मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल और हॉर्टिकल्चर पर्पसेज यानी बागवानी के लिए कैनबिस की खेती करने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए सरकारी मंजूरी यानी गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने कॉमर्शियल हेम्प फार्मिंग को लीगलाइज यानी कानूनी किया। अगर आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान के निवासी हैं तो शायद आपने अपने राज्यों में ऑथराइज्ड भांग की दुकानों को देखा होगा। इसके अलावा कई राज्यों के पास गांजे से संबंधित अपने अलग अलग कानून भी हैं, जिनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। राज्यों के पास गांजे पर कानून बनाने की शक्ति है जो कि बीजों और पत्तियों के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसी दुकानों को ऑथराइज किया गया है जो भांग बेचती हैं। अब जानते हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत कैनबिस से संबंधित कुछ प्रावधानों को। एनडीपीएस एक्ट की धारा 10 के तहत राज्यों को कैनबिस की कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अनुमति देने और नियंत्रित करने का अधिकार है। धारा 14 के तहत एक विशेष प्रावधान है जिसमें सरकार को इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए केवल फाइबर या सीड प्राप्त करने के लिए या हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए कैनबिस की खेती करने की अनुमति देने का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 गांजे से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करती है, जब केसेस इसके कल्टीवेशन, पोजेशन, यूज, सेल या परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित होते हैं। चलिए अब जानते हैं कैनबिस से रिलेटेड कुछ स्टेट स्पेसिफिक लॉज के बारे में। असम गांजा एंड भांग प्रोहिबिशन एक्ट 1958। इस एक्ट की धारा 3 के तहत गांजे और भांग की सेल, परचेज और पोजेशन और कंजम्पशन पर प्रतिबंध है। आपको बताते चलूं कि जब कम क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है तब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की या जुर्माना हो सकता है 10,000 रुपए तक का या दोनों ही। अगर स्मॉल क्वांटिटी से अधिक लेकिन कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम में इस्तेमाल किया जाता है तो उस केस में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकता है या दोनों। कैनबिस की प्रोडक्शन, सेल और परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरस्टेट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या कोई अन्य कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत गंभीर अपराध है। अगर आपको गांजे की कॉमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाता है तो आपको 10 से 20 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और कभी कभी दोनों भी। इन मामलों में मिनिमम सजा 10 साल की होती है। ऐसे मामलों में कोर्ट भी 10 साल से कम की सजा नहीं दे सकता। इसके साथ ही आपको बताते चलूं कि अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग मात्रा को स्मॉल और कॉमर्शियल माना जाता है। तो याद रखें, भारत में कैनबिस को अपने पास रखना कोई मजाक नहीं है। बेहतर है कि आप प्रोहिबिटेड ड्रग से दूर रहें और अगर आपको इसका एडिक्शन है तो इसकी डी एडिक्शन ट्रीटमेंट की मदद लें। और साथ ही एनडीपीएस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट और अलग अलग स्टेट लॉज मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत के नागरिक ड्रग यूज के नेगेटिव इफेक्ट से बचें। आज हम सिर्फ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए इस्तेमाल होने देता है, जैसे घर,
कार या मोटर व्हीकल्स, तो उस व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 25 के तहत आरोप लग सकते हैं। और अगर वे इलीगल ड्रग्स का कंजम्पशन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें धारा 27 के तहत आरोपित किया जाएगा, जो नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती और कॉग्निजेबल अपराध होते हैं। क्या आप जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग रिलेटेड ऑफेंस को अंजाम देने की कोशिश करने से भी आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक्ट की धारा 28 के अनुसार अगर आप इस एक्ट के चैप्टर 4 के तहत, जो कि ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी से संबंधित है, उनके अंतर्गत किसी अपराध को करने की कोशिश करते हैं या फिर उस दिशा में कोई कदम उठाते हैं, तो फिर आपको असली अपराध के समान ही कड़ी सजा मिल सकती है। और याद रखें, हमारे पास आईपीसी की धारा 120B भी है, जो कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करती है। अगर आप सीधे तौर पर नारकोटिक सब्सटेंसेस को रखने में शामिल नहीं भी हैं या वे चीजें आपके पास पर्सनली नहीं मिली, लेकिन सिर्फ इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा होने के कारण भी आप आईपीसी की धारा 120B के तहत दोषी ठहराए जा सकते हैं। हमारे देश में ज्यादातर युवा इस अपराध की गंभीरता से अनजान होते हैं और बस मस्ती के नाम पर की गई एक्टिविटी आपको सालों तक जेल में डाल सकती है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक हार्मलेस रिक्रिएशनल सब्सटेंस मानते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि भारत में इलीगल है। इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।